बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आजकल मैंगो का सीज़न है तो इसलिए मैं भी आपके साथ मैंगो की ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार ये शाही टुकड़े बनते हैं। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने 2 अदद मैंगो। ये थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इसीलिए मैंने 2 ही लिए हैं। तो देखिए मैंगो को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है और अब इन मैंगो को चॉपर में डाल के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब इसको मैं डाल देती हूँ एक बाउल में और अब इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अब इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये ले लिया है मैंने हाफ़ कप फ्रेश मिल्क और इसमें डाल दी है मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और अब पैन में डाल दूँगी मैं 2 लीटर दूध। इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। दूध में जब बॉयल आ जाएगा तो उसको मैंने फिर पकने के लिए रख देना है और फिर साथ ही इसके लिए मैं चाशनी भी बना लेती हूँ। तो ये एक देगची में डाल दी है मैंने 2 कप पानी और 1 कप इसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। साथ इसमें मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ी इलायची भी तोड़ के डाल दी है और 1 चुटकी इसमें मैं ज़ाफ़रान भी शामिल कर दूंगी। इससे ये कि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब इस चाशनी को थोड़ी देर पका लेना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको पकाना है। तो देखिए अब इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। 2 से 3 मिनट पका के इसको मैं फिर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 अदद ले ली थी मैंने ब्रेड। उसके स्लाइस को ऐसे मैंने चारों साइड से ऐसे कट कर लेना है। अगर आप इसको किनारों के साथ ही फ्राई करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर काट लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसकी साइड्स कट कर ली हैं। उसको फिर मैं ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी और ये जो इसकी मैंने साइड्स कट की हैं इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इससे मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो देखिए सेंटर से ब्रेड को ऐसे कट कर लेना है। तो ये सारी ब्रेड्स को मैंने ऐसे ही काट लिया है और दूध को भी साथ साथ में चेक करती जा रही थी। देखिए दूध अच्छे से पक चुका है, काफ़ी इसमें कम हो गया है। तो 2 किलो दूध को मैंने इतना पका लिया है कि ये अब तकरीबन 1 किलो दूध बाकी बच गया है। खूब अच्छी तरह इसको मैंने पका लिया है और अब इसमें शामिल कर देती हूँ 1 कप कंडेंस मिल्क। चीनी मैंने इसमें शामिल नहीं की है और ये जो ज़ाफ़रान को मैंने दूध में मिक्स करके रखा था उसको भी अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो इससे ये कि इस कस्टर्ड का कलर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि मैंगो का पल्प भी मैं इसमें शामिल करूँगी तो इसमें मैंने इसलिए चीनी शामिल नहीं की है। तो उसकी जगह मैंने कंडेंस मिल्क शामिल कर लिया है, जिससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा आ जाता है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सब्ज़ी इलायची का पाउडर भी शामिल कर दिया है और अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पका लेना है। और ये देखिए जो मैंने चाशनी तैयार करके रखी थी उसको मैं वैसे छान लूँगी ताकि इसमें जो सब्ज़ी इलायची है वो उसमें छलनी में रह जाएगी। और अब एक पैन में डाल दिया है मैंने ऑयल। इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसमें जो ब्रेड्स मैंने काट के रखा था उसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। लाइट ब्राउन सा जब इसका कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ज़्यादा इसको डार्क कलर में नहीं फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह जब ये फ्राई हो गई तो मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। दूसरी साइड से भी मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए दोनों साइड से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर बाकी की ब्रेड को भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। कलर इसका ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए इस कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी मैंगो, जिसको मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ था। मैंगो शामिल करने के बाद इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत सा आ चुका है। एक्स्ट्रा इसमें कलर मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया है। तो अभी इसको थोड़ा सा और पका लेना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। ज़्यादा थिक भी इसको नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाता है। तो ये देखिए अब ये इतना थिक है, इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं और पका लूँगी। ज़्यादा थिक इसको नहीं करना है। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये इतना थिक हो चुका है। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड जो है बिल्कुल तैयार है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये जो मैंने चाशनी बना के रखी हुई थी अब इसमें मैं डाल दूँगी फ्राई की हुई ब्रेड और फिर फोक से इसको मैं इसमें डिप कर लूँगी ताकि दोनों साइड से ये अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए। और 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको इसी चाशनी में ऐसे ही रहने देना है। चाशनी में डिप करने से ब्रेड का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो देखें ब्रेड को चाशनी में पड़े हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब इस ब्रेड को मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और फिर जो मैंने बाकी की ब्रेड फ्राई करके रखी हुई थी उसको भी मैं इसी चाशनी में डाल के ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और अब एक डिश में मैंने ब्रेड को ऐसे रख दिया है और उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ठंडा मैंगो कस्टर्ड। तो देखिए मैंगो कस्टर्ड को मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखा था। आपको ऐसे देखने में पता चल रहा होगा कि इसको मैंने कितना थिक रखा हुआ है। अभी इसको मैं फिर बाद में फ्रिज में भी रखूँगी जिससे ये थोड़ा और भी थिक हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा डाल दिया है मैंने ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम लिया था और पिस्ता लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए मज़ेदार से मैंगो शाही टुकड़े जो है बिल्कुल तैयार हैं। मैंगो के सीज़न में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई भी दावत हो
तो उसमें आप ये मैंगो शाही टुकड़े बनाएं तो इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।